देखिए बच्चों, मैं आज आपको दूसरा पॉइंट जो मैं बता रहा, घटक के इकाइयों के आधार पर ठोस के प्रकार। तो मैं लिख रहा है इकाइयों के आधार पर क्रिस्टलीय ठोस 4 प्रकार के होते हैं। अब मैं नंबर वाइज आपको मैं बताता हूँ। नंबर 1 जो हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा आणविक ठोस। आणविक ठोस। नंबर 2 हो जाएगा, ये तुम्हारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा आयनिक ठोस। आयनिक ठोस। नंबर 3 हो जाएगा जो आपका, वो हो जाएगा धात्विक ठोस। धात्विक ठोस। नंबर 4 जो हो जाएगा वो सहसंयोजक बंधित ठोस या सहसंयोजक ठोस। नंबर 4 हो जाएगा तुम्हारा, क्या हो जाएगा, सहसंयोजक बंधित ठोस। सहसंयोजक बंध। इसे कहते हैं आणविक ठोस। मॉलिक्यूलर ठोस, सॉलिड, इसे कहते हैं आयनिक ठोस। आयनिक ठोस, आयनिक सॉलिड, और इसे कहते हैं मेटालिक ठोस सॉलिड। इसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड सॉलिड। ठीक, ये हो गया। ये हमारे कितने पॉइंट हैं? 4 पॉइंट। नंबर 1 आणविक ठोस, नंबर 2 आयनिक ठोस, नंबर 3 धात्विक ठोस, नंबर 4 सहसंयोजक बंध ठोस। ठीक, अब नंबर 1 पॉइंट चलते हैं, फर्स्ट पॉइंट चलते हैं, इसे आप लोग नोट कर लेना जो है। अब आगे चलते हैं, आगे हम इसे मिटा देते हैं यहाँ पे, आणविक ठोस। देखिए जो आणविक ठोस है, आणविक ठोस का मतलब है कि इसमें अणु, ठीक, अणु के से मिलकर जब ठोस का निर्माण होता है, वो भी प्रबल वंडर वाल बंध के द्वारा। प्रबल वंडर वाल बंध के द्वारा जब आणविक ठोस का निर्माण होता है, तो प्रबल वंडर वाल के बंध से बंधे होते हैं, तो ऐसी दशा में क्या हो जाएगा, हमारा आणविक ठोस हो जाएगा। ठीक, तो पहले हम लिख लेते हैं, इसका हम लिखते हैं जब क्रिस्टलीय ठोस, ठीक, जब क्रिस्टलीय ठोस अणुओं, या हम लिख सकते हैं 2 या 2 से अधिक, ये एक अणु से तो बनेगा नहीं, 2 या एक अणु से 1 या 2 या अणु लिख लेते हैं। जब क्रिस्टलीय ठोस के अणु वंडरवाल फोर्स कहते हैं, प्रबल, यहां लिख सकते हैं आणविक। जब क्रिस्टलीय ठोस के अणु प्रबल वंडरवाल आकर्षण बल से बंधे होते हैं, तो उसे आणविक ठोस कहते हैं। तो उसे आणविक ठोस कहते हैं।
हैं कितने प्रकार के, इसके भी पार्ट्स होते हैं। पार्ट्स में बता देता हूँ, पार्ट्स में करता हूँ। यहाँ पे ए हो जाएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा ध्रुवीय ठोस, ध्रुवीय ठोस। नंबर 2 बी आध्रुवीय ठोस, आध्रुवीय ठोस। नंबर 3 हाइड्रोजन ठोस, हाइड्रोजन बंध, हाइड्रोजन बंध। ठीक, तो ये कितने प्रकार हो गए? 3 प्रकार के। यहाँ हम लिख सकते हैं आणविक ठोस कहते हैं, यहाँ लिख सकते हैं आणविक ठोस, आणविक ठोस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। होते हैं, ठीक। देखिए ध्रुवीय ठोस जिसको कहते हैं क्या? मॉलिक्यूलर सॉरी पोलर, पोलर सॉलिड कहते हैं इसको। जिसे कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? पोलर सॉलिड। और इसे क्या कह सकते हैं? नॉन पोलर, नॉन पोलर सॉलिड, ठीक। और इसे कह सकते हैं हम क्या? हाइड्रोजन बॉन्ड सॉलिड, हाइड्रोजन बॉन्ड सॉलिड। कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज डाल सकता है। जो भी परेशानी हो उसका सलूशन मिलेगा यहाँ पे। ध्रुवीय ठोस, पोलर एंड नॉन पोलर सॉलिड एंड हाइड्रोजन सॉलिड। तो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो उस एग्जाम्पल के आधार पर हमारा लगभग कंफर्म हो जाएगा कि कैसे कैसे क्या क्या बनता है। हमने आपको बताया है कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। उसी दिन मैंने बताया है, मतलब एक निश्चित एक मानक ताप होता है, उस ताप के आधार पर पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, जो क्या क्या होती हैं? ठोस, द्रव और गैस। एग्जाम्पल के रूप में मैंने क्या क्या लिया था? जल लिया था, उसके बाद बर्फ लिया था, और क्या लिया था? वाष्प लिया था। तो जब टेम्परेचर नॉर्मल होता है तो ऐसी दशा में किस रूप में होता है? जल के रूप में। इसका भी फार्मूला क्या होगा? H2O। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और जब ये टेम्परेचर नीचे चला जाता है, डाउन हो जाता है, तो ऐसी दशा में हमारा किसमें बदल जाता है? बर्फ में बदल जाता है। इसको भी हम क्या कहेंगे? H2O कहेंगे। और कुछ दूसरा तो कहेंगे नहीं, चलो कुछ यहाँ पे बर्फ का कोई और फार्मूला हो जाएगा, ऐसा तो होता नहीं है। और जब तीसरा, जब टेम्परेचर नॉर्मल से हायर हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, तो ऐसी दशा में एक इसमें बदल जाता है, वाष्प में बदल जाता है। और वाष्प में बदलेगा, फिर भी इसको क्या कहेंगे हम? H2O। इसलिए मैंने बताया था, पहले दिन ही मैंने बता दिया था, पहले वीडियो दिया था उसी में बता दिया था कि जो पदार्थ होती है उनका एक 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। मानक ताप होता है, जिस ताप के आधार पर 3 अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे जल है वो H2O है, बर्फ है वो भी H2O है, एंड वाष्प है वो भी H2O। मतलब तीनों दशाओं में, तीनों का मतलब तीनों दशा में ये क्या हो जाएगा? इनके जो स्वभाव या पदार्थ की अवस्थाएं होती है क्या हो जाती है? बदल जाती है। तो हमें सिर्फ इतना कर, अरे H2O है यहाँ पे, आगे कंफर्म हो जाए, कोई दिक्कत ना हो। H2O यहाँ पे हम इसको क्या लिखेंगे? ब्रैकेट में यल लगाएंगे। इसको लिक्विड जब कैसे अवस्था में होता है? द्रव की अवस्था में होता है, यल लिख देंगे। इतना ही करना है, कुछ नहीं करना मुझे, इससे आगे आपको डाउट ना हो। और यहाँ पे जो हो जाएगा बर्फ है, बर्फ को हम क्या लिखेंगे भाई? बर्फ कैसी अवस्था में है? ठोस, उसको हम क्या लिखते हैं? सॉलिड। यहाँ पे हम क्या लगा देंगे? यस लगा देंगे। इससे आगे आपको अगर डाउट ना हो कि सर आप एग्जाम्पल दे दिए और ये एग्जाम्पल हमने पीछे क्लासों में पढ़ा हुआ है कि ऐसी अवस्था में, ऐसी अवस्था में पाया जाता है, या हम क्लोरीन दे दिए, कहेंगे सर क्लोरीन तो गैस होता है।
नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब इनका एक मानक ताप होता है, जब उस टेम्परेचर के आधार पर जब नीचे जाता है तो सॉलिड में बदल जाता है, जब ऊपर जाता है गैस में और फिर थोड़ा सा तो क्या जाता है, द्रव हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे लिक्विड हो जाएगा, यहाँ पे H2 सॉलिड हो गया है बर्फ, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाष्प के रूप में पाया जाएगा। किसको क्या लिखेंगे भाई, गैस लिखेंगे। ठीक, अब आगे चलते हैं ध्रुवीय ठोस। आपने पढ़ा होगा क्या कहते हैं, आणविक अबंधता, उसमें आपको ध्रुवीय तथा अध्रुवीय पढ़ा है, जिसको पोलर और नॉन पोलर कहते हैं। तो ध्रुवीय का मतलब ये हो जाएगा, आपको एग्जाम्पल के रूप में दे देते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आपका क्या हो जाएगा, NH3 SO2, ठीक, SO2। अब यहीं पे मुझे अमोनिया आपको पता है गैस के रूप में भी पाया जाता है, तो यहीं पे आपको क्या करेंगे, आप यहाँ पे यस लिख देंगे, यहाँ पे भी आप क्या लिखेंगे, यस। ऐसी दशा में क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा NH3, ठीक है ना। तो अब आपको यहाँ से कंफर्म हो जाना चाहिए। अब इसी के आधार पर अध्रुवीय ठोस है, अध्रुवीय पे आप यहाँ क्या लिख सकते हैं, Cl2 I2, ठीक। अब आप कहेंगे सर ऐसा है कि Cl2 गैस के रूप में पाया जाता है, मैं भी बताया, यहाँ पे तीनों कंडीशन मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया इसीलिए, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो एक नॉर्मल टेम्परेचर होता है, तो वहाँ पे जब रहेगा, जब टेम्परेचर घट जाएगा तो बर्फ में बदल जाएगा, और जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो कैसे चल जाएगा, वाष्प में चला जाएगा। यहाँ पे लिक्विड हो गया, यहाँ सॉलिड मैंने डाल दी, यहाँ पे गैस। इसलिए इसका भी यहाँ कंडीशन होता है कि जब बढ़ जाता है, घट जाता है, तो क्या हो जाता है, तो इसे सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। अभी अमेरिका में आपने देखा होगा कि जब वहां बर्फबारी होने लगा तो पेट्रोल जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है वो भी किसमें बदल गया था, ठोस में बदल गया था। तो जाहिर सी बात है कि टेम्परेचर घटने के साथ साथ इसमें क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। यहाँ क्लोरीन है, इस क्लोरीन को हम यहाँ क्या लिख देंगे, लिख देंगे। और आयोडीन को क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, ठीक। अब यस का मतलब सॉलिड, एल का मतलब लिक्विड, और जी का मतलब क्या हो जाएगा, गैस। अब तीसरा आपको हो जाएगा हाइड्रोजन बंध ठोस। आपने 11th में ये भी पढ़ चुके हैं आप, हाइड्रोजन बंध इसमें पाया जाता है जल में। अगर ऐसे आपने ए वाला पढ़ा है, हम ए वाला इसमें पढ़ेंगे, हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस का एग्जाम्पल, हाइड्रोजन बंध ठोस का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे H2O क्या हो जाएगा, यहाँ पे H2O सॉलिड, और क्या हो जाएगा, HCl सॉलिड। दोनों एग्जाम्पल आप पढ़ चुके हैं जो है, ठीक है। तो अब हम आपको इसका एक बार परिभाषा में आपको बता दे रहा हूँ। परिभाषा कैसे, आपने वहां पढ़ा था 11th में, जब दो या दो से अधिक असमान परमाणु आपस में मिलके क्या करते हैं, सहसंयोजक बंध के द्वारा बंधे होते हैं, तब उसे हम क्या कहते हैं, ध्रुवीय ठोस कहते हैं। ध्रुवीय सहसंयोजक, सेम कंडीशन यहाँ भी होगा, सेम आणविक ठोस ही है, ध्रुवीय आणविक ठोस भी यहाँ कह सकते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा सा संशोधन भी कर सकते हैं, नहीं तो मान लीजिए पूछा जाएगा तो आपको पता नहीं रहेगा आणविक ठोस, क्योंकि आणविक ठोस के पार्ट्स हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं क्या हो जाएगा, आणविक ठोस, ध्रुवीय, अध्रुवीय, सेम। मैंने ये लिख दिया यहाँ पे क्या हो, जब क्रिस्टलीय ठोस के अणु प्रबल वंडरवाल आकर्षण बल से बंधे होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, आणविक ठोस कहते हैं। तीन प्रकार। अब यहाँ पे ध्रुवीय आणविक ठोस, अब देखिए यहाँ पे ए असमान है, असमान है यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, तो हम यहाँ लिख सकते, कुछ नहीं करना, जब क्रिस्टलीय ठोस के या जब क्रिस्टलीय ठोस में दो या दो से अधिक असमान परमाणु प्रबल वंडरवाल आकर्षण बल से बंधे होते हैं, तब उसे हम क्या कहते हैं, ध्रुवीय आणविक ठोस कहते हैं। ये हो गया आपका एक परिभाषा होगा, देखिए सिंपल सा। अगर हम एक थोड़ा सा जानेंगे, सिर्फ एग्जाम्पल हम जानते रहेंगे, तीनों का सिर्फ एग्जाम्पल जानते रहेंगे तीनों का, उसके बाद हम यही एक परिभाषा तैयार करेंगे और उस एग्जाम्पल के आधार पर हम अपने मन से डिफाइन कर ले जाएंगे। हमने कुछ किया नहीं, कुछ नहीं किया, सिर्फ इतना ही किया, जब क्रिस्टलीय ठोस के या जब क्रिस्टलीय ठोस में दो या दो से अधिक असमान अणु प्रबल वंडरवाल आकर्षक बल से बंधे होते हैं,
तो उसे हम क्या कहते हैं, ध्रुवीय आणविक ठोस कहते हैं। बाकी हम आप लोगों को इसके बारे में जो भी कुछ क्लियर करना होगा नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या कर देंगे, हम क्लियरेंस करेंगे। आप इसे नोट्स के रूप में लिखते चलिए।